कहते हैं ना कि समय की लाठी सबसे तेज होती है। आज कोटा उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक समय था जब इस शहर को इंडिया का कोचिंग कैपिटल कहा जा रहा था। हर साल लाखों बच्चे यहाँ पर IIT JEE और नीट के सपनों को लेकर आते थे और एजुकेशन सेक्टर में इसकी मोनोपोली हुआ करती थी। लेकिन आज ना हालात बदल चुके हैं। कोटा में स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से गिर रही है और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। 2023 में कोटा में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। वहीं 2024 में संख्या जो है ना गिरकर 85,000 से 1 लाख रह गई है। यानी भाई साहब एक ही साल के अंदर 40 से 50% की भारी गिरावट, और इस गिरावट का ना सीधा असर शहर की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कोटा में ना लगभग 4500 PG हॉस्टल्स हैं। पहले इनकी ऑक्यूपेंसी 85 to 100% रहती थी। आज ये घटकर 40 to 50% पर आ गई है। कोरल पार्क जैसे हब्स जिनकी कैपेसिटी 20 से 25,000 स्टूडेंट्स की है ना, अब आधे खाली पड़े हैं। हॉस्टल के मालिकों को ना रेंट्स 15,000 से घटाकर 9,000 तक करने पड़ रहे हैं। डिपॉजिट्स वेव ऑफ करने पड़ रहे हैं, लेकिन रूम फिर भी खाली पड़े हैं। कई हॉस्टल के मालिक बताते हैं कि जहां पहले उनकी मंथली इनकम 3 लाख तक पहुंच जाती थी, अब मुश्किल से 30,000 हो रही है। और इसी तरीके से ना 1500 मेस हॉल्स का जो बिजनेस है ना, वो एनरोलमेंट घटने के साथ गिर गया है। मेस हॉल्स में कस्टमर 30 से 40% तक कम हो गए हैं और कई ऑपरेटर्स को स्टाफ को निकालना पड़ रहा है। बुक शॉप्स और स्टेशनरी स्टोर्स जिनकी सेल्स पहले बूम कर रही थी, अब आधी रह गई हैं। एग्जाम लैब्स जहां पर वीकली टेस्ट सीरीज के समय पर भीड़ उमड़ती थी, अब सिर्फ 40 से 50% ऑक्यूपेंसी तक बढ़ रही है। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स तक को इसका असर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो राइट्स है ना, वो लगभग आधी रह गई हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने फैकल्टी की जो सैलरीज है ना, वो 20 से 30% तक काटी हैं और कई टीचर्स की जॉब छूट गई है। तो सवाल यह आता है कि आखिर कोटा जो कभी मोनोपोली रखता था, वहां इतनी गिरावट क्यों आई? देखिए, इसके ना सिंपल से रीजन हैं और साफ साफ 3 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन है ऑनलाइन एजुकेशन का बूम। कोविड के बाद से ना ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर इतना पैसा आया है कि एजुकेशन सेक्टर का फेस ही बदल गया है। फिजिक्स वाला, अनअकैडमी और एलन जैसे ब्रांड्स ने ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि अब देश के टॉप टीचर्स आपको घर बैठे मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, कितनी भी बार रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, डाउट सॉल्विंग सेशंस, नेशनल टेस्ट सीरीज अब हर स्टूडेंट के फोन स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। क्या आप T1/T2 निकाल पाओगे? हाँ। अब 100 डिग्री की भाप से तो ये नहीं जल रहा है, पर अगर हम किसी भी तरीके से इस भाप को सुपर हीट कर दे तो। और इसी वजह से ना कोटा जैसी तैयारी अब घर बैठे और कम खर्चे में पॉसिबल है। हॉस्टल, मेस, ट्रैवल सबका खर्चा बच जाता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ऑप्शन जो है ज़्यादा अफोर्डेबल और कन्वीनियंट है। कई स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग से ही अच्छे रैंक्स हासिल किए हैं, जिससे फैमिलीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। लेकिन इसका दूसरा रीज़न यह है कि कोटा जैसी कोचिंग जो है ना, वो हर शहर में खुल रही है। एलन, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी अपने अपने सेंटर्स पटना, लखनऊ, जोधपुर, दुर्गापुर जैसे कई हब्स में खोल चुके हैं। पेरेंट्स के लिए ये ऑप्शन भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कम खर्चा, बच्चों की सेफ्टी, डायरेक्ट फैमिली सुपरविजन। बिहार का पटना अब कोचिंग का नया अड्डा बनता जा रहा है। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। यानी अब ना स्टूडेंट्स को वही टीचर्स और वही स्टडी मटेरियल जो है अपने शहर में मिल रहे हैं। नेचुरली लाखों स्टूडेंट्स को रिलोकेट करने की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन तीसरा और शायद सबसे इंपैक्टफुल कारण है कोटा की नेगेटिव इमेज। पिछले कुछ सालों में ना स्टूडेंट सुसाइड ने इस शहर की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 2023 में 27 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। 2024 में ये संख्या 16 की थी और 2025 के शुरुआती महीनों में 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है, जबकि एनरोलमेंट कम हो रहा है। पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोटा में सुसाइड कर चुके हैं और इनमें से ना ऑलमोस्ट हर केस जो है वो नेशनल हेडलाइन बना है और मीडिया कवरेज ने इसे और बड़ा मुद्दा बना दिया है। पेरेंट्स ओपनली कहने लगे कि इतना स्ट्रेस लेने की भाई क्या जरूरत है, बच्चे घर पर या लोकल कोचिंग में भी तो पढ़ सकते हैं। कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे बचने के लिए कई स्टेप्स लिए। एंटी सुसाइड फैंस, 24/7 काउंसलिंग, कोटा केयर्स गाइडलाइंस। बट नेगेटिव बस इतना स्ट्रांग हो चुका था कि जो एनरोलमेंट्स है ना, उस पर इसका असर साफ दिख रहा है। तो अब ना सवाल ये उठता है कि क्या कोटा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। देखिए, मोनोपोली हिलने का मतलब ये नहीं होता कि कोटा खत्म हो गया है। कोटा आज भी इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। यहाँ डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, बेस्ट फैकल्टी बेस है और टेस्ट डिसिप्लिन का इकोसिस्टम है। ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है ना, ये इतनी जल्दी से कहीं और रिप्लिकेट नहीं हो सकती हैं। पर हाँ, एट द सेम टाइम ये बात भी सच है कि मोनोपोली अब नहीं रह गई है और ये चीज़ अच्छी भी है।